हेड कार्यालय है ये कांग्रेस का, काफ़ी आज चहल पहल है, झंडे लिए हुए हैं, राहुल गांधी जी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। कितना आज खुश हैं आप? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये उत्साहवर्धक है और स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से आज ये फैसला आया, आप पीछे भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से सिर्फ ये कांग्रेस हेडक्वार्टर में ही जश्न नहीं है, पूरे देश में जश्न है। क्योंकि ये सिर्फ जिसे जीत हम वायनाड की जीत नहीं कहेंगे, ये पूरे देश की जीत है, ये संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। लगातार देखिए जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी संसद में जब अडानी पर सवाल करते हैं तो उनकी सदस्यता को किस तरीके से साजिशन खत्म किया जाता है। और आज देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं जो निचतम न्यायालय है उनको भी एक आईना दिखाने की कोशिश की गई है कि इस प्रकार के फैसले ना दिए जाएं, और ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है जी। तो कितनी जान आज फूंक दी है कांग्रेस में इस पूरे जो निर्णय आया है? देखिए, ये जान सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं फूकी गई है कि जो ये निर्णय आया है, ये आम कार्यकर्ताओं में ही नहीं, ये हर एक व्यक्ति के अंदर है जो इन संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करता है। आज उच्चतम न्यायालय पर जिस तरीके से विश्वास जताया गया है, विश्वास पैदा किया गया है, पैदा हुआ है, तो ये अपने आप में ही स्वागत योग्य है। लेकिन जो आपने गठबंधन बनाया है उसके खिलाफ तो फिर कोर्ट जा रहे हैं वो। नहीं, ऐसा देखिए, ये सब चीज़ें ये जानबूझकर ये एक तरीके से जब से हमने इंडिया बनाया है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। जबकि आपको ये देखिए कि इससे पहले कभी भी इस तरीके के लोकतंत्र की हत्या लगातार इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। जब हमने इंडिया बनाया तो उन्होंने अपनी इंडिया की मीटिंग स्टार्ट करी और बहुत कुछ ऐसे काम किए। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम लोग जो है हमारा इंडिया है वो विपक्षी दल वो मजबूत है और 2024 में हम लोगों की वापसी। लेकिन मोदी साहब कहते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं आपके इंडिया को। तो ये देखिए, ये तो मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक बयान था। देश के प्राइम मिनिस्टर जो प्रमुख पद पर है उनको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। कह रहे हैं कि इससे बेइज्जती हो जाएगी भारत की, इंडिया की, अगर ये मतलब नाम रख दिया जाता है तो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस तरीके से तो इनसे ये पूछा जाए मेक इन इंडिया किसने रखा, स्किल इंडिया किसने रखा, और इनका तो बीजेपी का हैंडल ही बीजेपी इंडिया से, बीजेपी फॉर इंडिया। तो ये कहाँ से नाम हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, कहाँ से नाम हटाएंगे? ये सिर्फ इंडिया से नफरत करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं। जो एक तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको आपने अपने इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बहन जी अगर चाहती हैं इस गठबंधन का हिस्सा बनना तो उनका स्वागत है, वो हिस्सा बन सकती हैं। हमने तो कभी ये नहीं किया कि मना नहीं किया। हम चाहते हैं जो हमारे गठबंधन के साथ जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। लोग कह रहे हैं कि बिना दलितों के, बिना और मुस्लिमों की पार्टी के कैसे गठबंधन बना पाएगी कांग्रेस? देखिए, ऐसे तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो खुद दलित हैं, तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ कि कोई गठबंधन से जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। खड़गे जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पार्टी में, तब से कांग्रेस कर्नाटक जीत गई है, तो क्या लग रहा है वो दलितों ने जान डाली है कांग्रेस में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और सभी शीर्ष नेतृत्व की मेहनत है, जिसकी वजह से हम कर्नाटक जीते हैं। हम बार बार बोलते हैं ये एक सामूहिक नेतृत्व की वजह से जीत है। हाँ, बिल्कुल दलितों का जो झुकाव रहा है वो हमेशा कांग्रेस की तरफ रहा है और 2024 के चुनाव में भी हम देखेंगे कि दलित जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, खड़गे जी के बाद में हिमाचल प्रदेश जीता, कर्नाटक जीत लिया, अब किसकी बारी है? देखिए, अब जो आने वाले चुनाव है राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो अब जितने भी जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा जो चुनाव होंगे उन सब में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश की जीत हो चाहे, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस चुनाव के अंदर। लेकिन बाकी जो नेता हैं, चाहे राहुल जी, प्रियंका गांधी, जो शीर्ष नेतृत्व है, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर एक कार्यकर्ता की, हर एक वोटर्स की बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी साहब ने, उसका कितना असर पड़ा है पार्टी में? बिल्कुल, ये देखिए जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की गई थी कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक, उसे देखिए पूरे देश में जिस तरीके का एक सैलाब जो है वो राहुल गांधी के पीछे चला था। और ये एक भारत जोड़ो यात्रा की जिसे हम ये कहें ताकत है कि जिस तरीके से लगातार जो मोहब्बत की बात करते हैं राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान खोलने का उन्होंने पूरे देश के अंदर काम किया है। लेकिन जो मणिपुर से मेवात नूह तक जो ये कौन सी दुकान खोल रखी है भाजपा सरकार ने? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, क्योंकि जब से सरकार में आई है 2014 के बाद देखिए मॉब लिंचिंग किस कदर बढ़ी है। और हम तो कहते हैं जब भी सरकार में आते हैं पहले दंगे करवाते हैं सरकार में बने रहने के लिए, और फिर दंगे इसलिए भी कराते हैं ताकि ये सरकार में, जिस तरीके से कर्नाटक में आपने सबने देखा कि किस तरीके के बयान दे रहे थे, तो लगातार बोल रहे थे। नहीं, वो उन्होंने ये कहा था कि अगर सरकार हमारी नहीं बनी तो किस तरीके से दंगे होंगे। तो देखिए दंगे होंगे नहीं, वो उनका कहना था कि दंगे हो जाएंगे, इस तरीके से वो बयान दे रहे थे। तो इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार उनके कार्यकाल में, उनका 1 दशक से ज़्यादा समय हो रहा है और लगातार देखिए हिंसा किस कदर बढ़ रही है। और मेवात में भी आज हिंसा जो है वो शांति स्थापित होने का नाम नहीं ले रही और देश के प्रधानमंत्री जो है वो मौन है, ना मणिपुर पे बोले ना वो मेवात पर बोल रहे हैं। लेकिन अखबारों में आता अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये कैसा काल देखती हैं आप? हम इसे कैसे अमृतकाल कह दें, जिस अमृतकाल में आप देखिए कि दलितों के ऊपर मध्य प्रदेश में किस कदर उसके व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, किस तरीके से दलितों के साथ जो अत्याचार, आप ट्राइबल वीमेन के अंदर देखिए मणिपुर में 2 नग्न महिलाओं को जो है नग्न करके घुमाया गया, वो साफ तौर पर दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। लेकिन विश्वगुरु बना रहे हैं वो तो। कैसा विश्वगुरु है? जिस देश के अंदर आप कैसा विश्वगुरु कहेंगे जहां लगातार हिंसा हो रही है, देश का प्रधानमंत्री मौन है, देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इस पर। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस से ही लड़ रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जानबूझ के इस तरीके का नैरेटिव बनाया गया है, कांग्रेस से नहीं लड़ रही। सच वहाँ हम कहते हैं कांग्रेस राजस्थान के अंदर 2 आंखें, एक अशोक गहलोत जी हैं तो दूसरे सचिन पायलट जी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं दलितों पर, आदिवासियों पर राजस्थान में, उनसे कैसे निपटोगे आप? देखिए लगातार जो है अगर अशोक गहलोत सरकार की बात की जाए 2 घंटे के अंदर अंदर कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है तो आरोपी पकड़ा जाता है। मणिपुर में 87 डेज लगे, तो ये अपने आप में फ़र्क दिख रहा है कि किस प्रकार मणिपुर में हिंसा हुई, उस पर संज्ञान नहीं लिया सरकार ने। जब वीडियो वायरल हुई, वीडियो सामने आई, तब जाकर कहीं सरकार सोई रही। इनकी CWC सोई, इनकी जो कि विमेन कमीशन है वो सोई रही, लेकिन कोई बोला नहीं उसके ऊपर।